Hello everyone, I am Dr. Nitya Dave. I am a homeopathic physician and consultant practicing 8 to 9 years, and I am a classical homeopath. So today we discuss about delusions and deliriums and also a case of delirium state. I am sure और ये केस विजय सर का है, तो आई एम श्योर आप सब लोग इसको सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हो गए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो डिल्यूजन्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम हेलुसिनेशंस के बारे में बात किया था और मैंने एक अपना छोटा सा पर्सनल केस बताया था जिसकी मैंने मेडिसिन नहीं बताई थी, राइट. अभी जो केस है वो विजय सर का केस बताऊंगी. तो पहले हम थोड़ा सा डिल्यूजन्स और डिलीरियम के बारे में जान लेते हैं. जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं तो आई थिंक उनके लिए तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बट जो लोग न्यू जुड़े हैं हमारे साथ तो उन लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे साथ बेसिकली स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके उतना डिटेल में और इजी तरीके से समझा सकूँ. तो जो डेल्यूजन्स होते हैं बेसिकली एक्चुअली में हमारा बॉडी जो होता है ना, दैट इज़ लाइक CPU. ठीक है, तो हमारी बॉडी में ना भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियाँ दिए हैं. 5 ज्ञानेंद्रियाँ मतलब ऑर्डर हो गया, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, टच हो गया एंड टेस्ट. ठीक है, ये जो 5 सेंसेस हैं इनके थ्रू जो भी हम फील करते हैं वो हम रिएक्ट करते हैं, राइट. उसका आउटपुट देते हैं, है ना. जैसे किसी चीज़ का हमको स्मेल आ रहा है, सपोज हमारे पास नोज है बट वो ज्ञान ही नहीं है ऑर्डर को फील करने का, तो फिर हम कैसे समझेंगे ना कि ये परफ्यूम की स्मेल है या कुछ बैड ब्रेथ है. तो हमारी बॉडी में जो सेंसेस होती हैं, ये जब इन सेंसेस में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसको हम डिलीरियम एंड डेल्यूजन्स का स्टेट बोलते हैं. ठीक है, डेल्यूजन्स का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन. तो अभी हम समझते हैं कि जो डेल्यूजन्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. डेल्यूजन्स एंड डिलीरियम को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, जो चेंजेस आपकी बायोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे कि आपको फीवर हो गया, जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, जो आपकी फिजियोलॉजी इफेक्ट है, तो दैट सिचुएशन में जो डिलीरियम एंड डेल्यूजन का स्टेट आ रहा है उसको हम एक्यूट बोलते हैं और इसको सोरोसिफिलिटिक स्टेट में रखते हैं. ठीक है, एंड जब आपका बहुत लंबे समय से पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डेल्यूजन्स एंड डिलीरियम. ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए. अभी डिल्यूजन्स क्या होते हैं, फॉल्स परसेप्शन. कभी कभी ना कुछ लोगों का जेनेटिक डिल्यूजन भी होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, माइंड का कुछ भी एरर या मिस्टेक करना या प्रोसीड प्रॉपर नहीं करना. ठीक है, जो हमारा बॉडी है दिस इज लाइक अ CPU, तो CPU का प्रॉपर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो गया तो आउटपुट भी डिस्टर्ब आएगा. समझ गए. अभी हम समझते हैं कि डिल्यूजन्स जो फिजिकल सेंसेस हैं हम उनको कैसे ले सकते हैं, कैसे हम रूब्रिक्स ले सकते हैं या कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना. जैसे कि सपोज कोई एक्यूट कंडीशन है, किसी बंदे को फीवर है, ठीक है, तो वहाँ पर या किसी को लूज मोशन है, तो हमारे पास ना डिल्यूजन्स या डिलीरियम के रूब्रिक्स हैं, तो हम उसको ले सकते हैं. डिलीरियम और डेल्यूजन्स में जो बेसिक हमें पहले डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पर डिलीरियम लेंगे या डिल्यूजन लेंगे. ठीक है, तो जो डिल्यूजन होता है दैट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन, आपका इल्यूजन या फिर हेलुसिनेशन, जो कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है और जिसमें आप अवेयर होते हो, ठीक है, कि आई एम डूइंग लाइक दिस या ये ऐसा है, बट एक्चुअल में वो वैसा होता नहीं है, वो आपका फॉल्स बिलीव होता है. और जो डिलीरियम्स होते हैं वहाँ पर आपको अवेयरनेस नहीं होती है, आप जो भी कुछ कर रहे होते हो ना वो आप अनअवेयर होके करते हो, जिसकी वजह से डिलीरियम का स्टेट आता है. तो हमेशा डेल्यूजन्स जो होते हैं वो साइकोसिफिलिटिक हैं और जो डिलीरियम है वो सिफिलिटिक होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हो बट आप कर रहे हो. ठीक है, जैसे सपोज किसी बंदे को लूज मोशंस हुआ और वो बहुत ज़्यादा डिलीरियस स्टेट में है, तो आप क्या रूब्रिक लोगे उधर पे. हमारी रिपर्टरी में इसके लिए भी रूब्रिक दिए गए हैं, है ना. अभी जैसे डिलीरियम एक्यूट डायरिया ड्यूरिंग, क्यूप्रम है इसमें. ठीक है, डिलीरियम लक्वेशियस डायरिया ड्यूरिंग, डिलीरियम लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, इसमें चाइना एंड लैकेसेस आता है. जब भी आपका प्रोफ्यूज वाटर लॉस हो गया है या फ्लूइड लॉस हो गया है या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गया है, तभी हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, डिलीरियम लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम. बट आपका पेशेंट जो है वो डिलीरियस स्टेट में होना जरूरी है. डिलीरियस स्टेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसी स्टेट जब भी आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को लेके अवेयर नहीं हो. ओके, आप कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो बट आप अवेयर नहीं हो, दैट इज़ अ
डिलीरियस स्टेट। ये जो रूब्रिक्स है ना, अभी देखो एक्यूट कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं ना, जैसे फीवर हो सकता है, किसी को मीजल्स का फीवर हो सकता है, या कोई भी वायरल फीवर है ना, तो जब भी वायरल फीवर होगा तो वहाँ पे ना जो मीजल्स वाले रूब्रिक है हम वो लेंगे, जैसे कि डिलीरियम ड्यूरिंग मीजल्स, ये रूब्रिक ले सकते हो। कोई बंदा है या कोई बच्चा है या बड़ा है, उसको सडनली बुखार आ गया है और उसको वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर मीजल्स क्या है, एक वायरल प्रॉब्लम है, राइट। तो हम यहाँ पर रूब्रिक ले सकते हैं डिलीरियम ड्यूरिंग मीजल्स, या फिर डिलीरियम लोक्वेशियस एस्केप फ्रॉम बेड विद डिजायर टू। हम ऐसा कब लेंगे ना कि जब आप बहुत ज़्यादा डिलीरियस स्टेट में हो और अपने बेड को छोड़ के जाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे को उठना है, मुझे घर जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बारी बारी से बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होने लगते हैं, बुखार आ रहा है, फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक को ले सकते हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप ऐसे रूब्रिक्स को छांटोगे और कमेंट में भी मुझे ज़रूर शेयर करना जो जो रूब्रिक्स आपको ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन सी स्टेट ले सकते हैं, जैसे इंजुरी की स्टेट हो सकती है, ट्रॉमा की स्टेट हो सकती है, एंगर की, शॉक, फ्राइट, है ना, या फिर किसी को फीवर है, कफ है, कफ की तो स्टेट इतना सीवियर नहीं जाता है, बट हाँ निमोनिया का हो सकता है, निमोनिया का स्टेट मिल सकता है। तो ये सारी स्टेट में हमको डिल्यूजन्स एंड डिलीरियम्स को समझना है कि कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। चलो अभी एक केस देखते हैं। तो ये जो केस है ये सर के एक फ्रेंड के रिलेटिव का केस है। उसका क्या हुआ कि उसको क्रॉनिक बाइलेटरल रीनल फेलियर का प्रॉब्लम हुआ, जो किडनी थी वो ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, ठीक है, तो फेलियर की तरफ चली गई हैं। तो ये बंदे का जो सीरम क्रिएटिनिन था वो 13 से 7 आ गया और वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में था, बट उसको कैलकेरिया का डोज दिया था, बट उसको रिपीट नहीं किया था, 2 साल हो गया था और वो डायलिसिस पे था। वीक टू वीक उसका डायलिसिस का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा था और वो सफ़र करता जा रहा था। सडनली उसको हर्पीस जोस्टर हुआ फेस में, राइट साइड में, ठीक है। तो उस समय वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, सर भी बिजी हो गए, SCPH का लेक्चर्स लेने लगे, SCPH प्लस का, तो उसका वो रह गया। तो क्या हुआ कि वाइफ ने इसको कॉल किया सर को कि एलोपैथी के पास है और एंटीवायरल क्रीम वगैरह इन्होंने लगा लिया है। ये जो व्यक्ति था ना, ये ऐसा था कि ये खुद से सेल्फ डिसीजन नहीं लेता था किसी भी चीज़ को लेके। इसको बाहर कुछ भी करना है या कहीं ट्रीटमेंट लेना है तो हमेशा ये अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट रहता था, उसकी बातें ज़्यादा सुनता था और इसको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी था और फ्रंटल रीजन में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था सीवियरिटी से। और उसके बाद ना ये आदमी ना बहुत बैड बिहेव करने लगा, ओके। सो ही वॉज एडवाइज टू दी हॉस्पिटलाइजेशन एंड उसको ना मिशन हॉस्पिटल में एडमिट किया एंड ही स्टार्ट लूजिंग टेम्पर एंड कर्सिंग एवरीवन अराउंड, ओके। तो वो क्या होने लगा, उसका टेम्पर लूज होने लगा और वो हर किसी को लेके कर्सिंग करने लगा, हर किसी से बैड वे में बात करने लगा। इन हॉस्पिटल ही थ्रो अवे ऑल द मेडिसिन दैट वेयर गिवन टू हिम एंड वो क्या बोला कि ना मुझे आप लोगों से दवाई नहीं चाहिए है, मैं विजयकर सर से दवाई लूँगा, सिप्राफुल विजयकर सर मेरे को दवाई देंगे एंड आई एम क्योर्ड। मेरी किडनी जो फेलियर हो गया है ना, आप लोग ना ये सब फालतू बात बोल रहे हो कि आई एम सीरियस, बट एक्चुअली मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम लोग यू ऑल आर फूल्स, ठीक है। तो ये क्या बोला ना, ही वॉज शाउटिंग एंड सेड लेट मी गो एंड यू पीपल आर नॉट डॉक्टर्स, यू आर ऑल इडियट्स, उसने ऐसे बोला, ओके। एंड क्या बोला, गेट लॉस्ट योर ब्लडी डॉक्टर्स, my doctor Dr. Praful Vijayakar, he is so gentle and he almost cure me of my kidney failure. You are telling me that I am serious, but no, I am not serious, okay। और ऐसे करके ना वो चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगा और बहुत ज़्यादा बाहर करने लगा। अभी सर पूछ रहे हैं कि इसमें तुम लोग क्या प्रिस्क्राइब करोगे ना, क्या देखोगे ऐसा इसमें। तो ना देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट क्या है, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ डिलीरियम, ठीक है। डिलीरियम का क्यों है, वो अवेयर नहीं है वो क्या कर रहा है, बट वो कर रहा है, राइट। सो दैट्स वाई दिस इज अ स्टेट ऑफ डिलीरियस स्टेट, ओके। एंड ही इज इन किडनी फेलियर स्टेट। तो ऑलरेडी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसबैलेंस होगा, तो बट ऑब्वियसली कि डिलीरियस की स्टेट में पेशेंट बहुत इजीली जा सकता है। तो अभी सर ने बोला कि हुआ क्या है ना, तो किडनी का प्रॉब्लम तो इसको पहले से था, डायलिसिस भी इसके चल ही रहे थे। फिर क्या हुआ, इसको हर्पीस जोस्टर हुआ जो इन्हें सप्रेस किया और उसके बाद ये बंदे को हेडेक का प्रॉब्लम हुआ और ये प्रॉब्लम्स आने लगा जिस तरीके से वो डिलीरियस स्टेट में बात कर रहा है। तो ना यहाँ पर एक रूब्रिक है, डिलीरियम इंक्रीज एज सेंसेस डिक्रीज,
ठीक है, तो क्या हमको ये लेना चाहिए, डिलीरियम इंक्रीज हो गया, सेंस डिक्रीज हो गया, एक रूब्रिक ये है। सेकेंड रूब्रिक, सेकेंड थॉट क्या ले सकते हैं हम, थॉट प्रोसेस क्या लेंगे, सर का थॉट प्रोसेस है कि वो सारी चीज़ों को तोड़ रहा है, फेंक रहा है, एंड मेडिसिन को भी फेंक रहा है, राइट। तो ये क्या है, डिलीरियम वायलेंट, ओके। तो क्या हम ये ले सकते हैं, या फिर थर्ड थॉट प्रोसेस क्या है, वो डॉक्टरों को क्या बोल रहा है, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर इडियट्स, गेट लॉस्ट ब्लडी डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को क्या कर रहा है, ही इज कर्सिंग, राइट। तो हम ये भी सोच सकते हैं कर्सिंग डिजायर टू स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट एक्सप्रेशंस, या फिर कर्सिंग डिजायर टू थ्रेटनिंग डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, राइट। या फिर हम क्या सोच सकते हैं, एक और हम थॉट प्रोसेस सोच सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के वार्ड्स में चिल्ला रहा है। तो ना सर ने डिलीरियम श्रीकिंग विथ, तो यहाँ पर सर ने डिलीरियम श्रीकिंग विथ लिया, ये इसमें 11 दवाइयाँ हैं। अब हमको चूज़ करना है कि क्या दवाई है इस बंदे का। तो देखो, पेशेंट का जो बिहेव था वो एक स्मॉल चाइल्ड के बिहेव की तरह हो गया, ही इज थ्रोइंग थिंग्स एंड टेंट्रम्स, राइट, ही इज रिपल्सिव एंड अनमैनेजेबल एंड कैन नॉट बी क्वाइटेड। तो हम दवाई क्या देंगे, हमें ऐसी दवाई देनी है जिसमें मूड रिपल्सिव हो जाता है, अनमैनेजेबल है, एंड वो मतलब बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। तो द रेमेडी, सम अदर रूब्रिक ऑफ सिना आर कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, डिसलाइक टू बी हैंडल्ड, only SINA, okay. Aversion to be handled, aversion interference, and an interference if you take the child by the hand, it cries terribly, only SINA, okay. Aversion to be caressed, aversion, interference, these all rubrics comes to the SINA. So सर ने इसलिए सिना प्रिस्क्राइब किया। तो सिना इज नॉट ओनली अ चाइल्ड रेमेडी, थिंक अबाउट सिना व्हेन यू सी अ चाइल्डिश एडल्ट टू, ओके, with repulsive mood, quarrelsome nature, and जो adults है ना, who hate company, who hate to be touched and caressed, who hate to be approached, and averse to interference, averse to handle, and thoughts want to be carried, who have increased hunger. These all are entry point given by the Vijayakar sir and about the SINA. Okay. So this one is case, and I'm sure it helps you and you learn so many rubrics with this case. So stay tuned with us. Next session will be on delusions. Okay. बहुत सारे आपने रूब्रिक्स समझे होंगे, हम कैसे करेक्ट डिल्यूजन्स या डिलीरियम तक गए। अभी इस केस में हमें 4-5 ऐसे पॉइंट मिले कि हम जो सोच सकते थे, यानी कि डिलीरियम वायलेंट भी सोच सकते थे, है ना, या डिलीरियम इंक्रीज एज सेंसेस डिक्रीज, ये रूब्रिक भी सोच सकते थे ना, या कर्सिंग डिजायर, या थ्रेटनिंग, या डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते थे। बट सर ने क्या लिया, एट प्रेजेंट जो बहुत ज़्यादा मॉर्बिड था, जो उसका इतना चिल्लाना था, उन्होंने तुरंत कॉल किया उस बंदे को और बोला कि तुम ये दवाई इसको दो। उसकी जो वाइफ थी एंड शी गो, वो दवाई लेके आई सिना, 200 के डोजेस अप्लाई किए स्किन पे, ऑल फैक्ट्री डोजेस दिए थे, तो स्किन पर अप्लाई किया, एंड आफ्टर दैट ही इज इन विदिन 2 मिनट्स ही इज इन नॉर्मल इन मोड, एंड वो सबसे बहुत अच्छे से प्यार से बात किए और सबके साथ फ्रेंडली हो गए, और जो उनको इतना भयंकर पैथोलॉजी आया था ना, दैट इज ऑल्सो रिवर्स। सो हमारा होम्योपैथी बहुत ही डिवाइन साइंस है, विजयकर सर हमेशा बोलते थे, एंड इट्स रियली ट्रूथ बिकॉज वी आर गो टू मोर डीपर एंड डीपर। आई होप you like this video. If you like it, please subscribe it and share it with your friends and be with us, and we try to more share knowledge, because जब तक आप नॉलेज को और शेयर करते हो, आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है, आपको कई चीज़ें ऐसी पता चलती है। सो आप सब लोग भी, जो भी आपके पास डिल्यूजन्स के, डिलीरियम के एक्यूट कंडीशंस आए, उनमें ना कोशिश करना सर्च करने का, कुछ ऐसा मिलता है जो रूब्रिक्स मिले हुए हैं, आपके पास्ट केसेस में मिले हुए हैं, वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।